शर्मिला का पति निखिल और नौकरानी बिंदु मौजूद थे। उन्हें देखकर शर्मिला फूट फूट कर रो रही थी और बाकी सब भी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या था। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? शर्मिला, जो तुमने देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या हुआ शर्मिला, तू रो क्यों रही है? कुछ बता तो हमें पहले। माँ! आखिर हुआ क्या है, हमें बताइए तो। हाँ दीदी, क्या हुआ? ये पति घर की नौकरानी के साथ। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। शर्मिला प्लीज। बिंदु भी सिर झुकाए खड़ी थी और कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। क्या जीजाजी, ये सब क्या कर रही है शर्मिला? हे राम राम राम, यकीन नहीं होता दामाद जी कि आप ऐसी हरकत करेंगे। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था शर्मिला कि यह लड़का तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन तू ही मेरी नहीं मानी थी। हाँ, माँ, मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर क्या कमी रह गई थी निखिल मेरे प्यार में? दामाद जी, आखिर बात क्या है, आप बताइए हमें। ससुर जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बिंदु के ऊपर छिपकली गिर गई थी। वो बहुत डर रही थी तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था और अचानक पता नहीं क्यों बिंदु मुझसे जानबूझकर लिपट गई। अरे साहब, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी कोई ईमान है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निखिल साहब, मेरी रोजी रोटी पर लात मत मारिए। बिंदु, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? हम कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। और इस तरह दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। दोनों चुप हो जाओ, लोगों के सामने तमाशा बनाकर रख दिया है। और दामाद जी, आप यहाँ से अभी अपने घर चले जाइए। सासू माँ? खबरदार जो मुझे अब सासू माँ कहा तो। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। लेकिन वैजयंती उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। अरे वैजयंती, इतनी जल्दी ऐसा फैसला लेना सही नहीं है। एक बार दामाद जी की भी। चुप रहिए आप। मैं बिंदु को कई सालों से जानती हूँ, ये ऐसा क्यों करेगी? और निखिल को तो हम कुछ सालों से ही जानते हैं ना। लेकिन माँ, ये सब करना सही नहीं है। हाँ मम्मी जी, बस सब चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और निखिल इतनी बेइज्जती होने के बाद अपने घर वापस चला जाता है। वहीं घर में आए हुए मेहमान भी अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। अगले दिन तो हेमा घूंघट में ही किचन में जाती है। वहां अवनी हलवा बना रही थी। जिठानी जी को काम करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी घूंघट क्यों निकाल रखा है? क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोच रही हैं? अरे जिठानी जी, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, पर आप अभी भी ऐसे घूंघट में हैं। आज अचानक घूंघट किस लिए? दरअसल सुनील ने जब उसे थप्पड़ मारा था तो उसके गाल पर निशान बन गए थे, इसलिए वह उस निशान को छुपा रही थी। वो देवरानी जी, घर में मौसी सास के घर आने वाले हैं, बस इसलिए आज घूंघट डाल लिया। अरे जिठानी जी, वो सब आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। लेकिन कभी भी आ सकते हैं ना। ओफ, वो आप ही ना, थोड़ा मॉडर्न बनिए, इतना डरा मत करिए आप। तो थोड़ी देर में वैजयंती की मौसी का बेटा अपने परिवार के साथ खाने पर आता है। रात में उनके जाने के बाद तब भी हेमा जब बर्तन धो रही थी तो अचानक उसका घूंघट हट जाता है और अवनी उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान देख लेती है। अरे ये निशान कैसा है? वो आप हम सबसे क्यों छुपा रही हैं जिठानी जी? आखिर क्या बात है? आपको किसी ने थप्पड़ मारा है? वो दरअसल, बोली ना। कुछ नहीं देवरानी जी, सब ठीक है। और तभी वहां वैजयंती आ जाती है और हेमा उसे देखकर वहां से चली जाती है। क्या हुआ? पता नहीं, वो उनके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। अरे बेटा, ये सब चूक छोड़, जाओ और आराम कर, रात काफी हो गई है। ठीक है। शर्मिला अभी तक आई नहीं माँ? हाँ, दीदी अभी तक आई नहीं है।